आज हम लोग सॉल्व करेंगे 8th क्लास का चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल के एक्सरसाइज 2.4 से क्वेश्चन नंबर 8। इसमें दिया है हम लोगों को हाफ ऑफ ए हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड द 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय। द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, देन फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड। तो क्वेश्चन में हम लोगों को बोला गया है कि एक हिरणों का झुंड है और इस हिरन के झुंड में जितने भी हिरन हैं उसके आधे घास चर रहे हैं। फिर उसके बाद में बोला है कि घास चरने के बाद जितने बचे हुए हिरन हैं उन हिरनों का 3/4 क्या कर रहे हैं, ये पास में ही खेल रहे हैं। और फिर उसके बाद बचे कुचे 9 हिरन क्या कर रहे हैं, बचे कुचे 9 हिरन पास के ही तालाब में पानी पी रहे हैं। तो बताइए उस झुंड में कितने हिरन हैं। ठीक है, तो क्या निकालना है, हम लोगों को फाइंड करना है द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड। ठीक है, तो ये चीज़ फाइंड करनी है, इसको हम लोग लेट कर लेते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने लेट किया, लेट द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड बी एक्स। मान लिया कि हिरणों के झुंड में कितने हिरन हैं, एक्स हिरन है। अब बोला है कि जितने हिरन हैं उस झुंड में उसके आधे क्या कर रहे हैं, घास चर रहे हैं। इसका मतलब हम लोग निकाल सकते हैं, जब हम लोगों को पता है कि उस झुंड में कितने हिरन हैं, एक्स है, और आधे घास चर रहे हैं, तो कितने घास चर रहे होंगे, इसका आधा, यानी कि 1/2x। इस पॉइंट को लिख देते हैं। देयरफॉर द नंबर ऑफ डियर ग्रेजिंग इक्वल टू वॉट, 1/2x हुआ, क्योंकि बोला था कि जितने हिरन है उसका आधा। ठीक है, तो उसका आधा क्या हुआ, 1/2x। तो ये वो हिरन है जो कि घास चर रहे हैं। फिर उसके बाद में बोला है कि जितने बचे हुए हिरन हैं, अब पहले तो ये निकाल लेना कितने बचे हुए हैं। देखिए x हिरन थे हम लोगों के पास, ठीक है, उस झुंड में। अब x हिरनों में से इतने तो घास चर रहे हैं, तो कितने बचे के लिए क्या करें, टोटल में से माइनस कर दें इसको। ठीक है, सो देयरफॉर द नंबर ऑफ रिमेनिंग डियर कितना हुआ, जस्ट क्या करें, x टोटल थे, इस टोटल में से जितने ग्रेजिंग कर रहे हैं उसको माइनस कर दीजिए। इस x माइनस 1/2x, और x में से 1/2x को माइनस करेंगे, मीन्स एक नंबर में से उसके आधे को माइनस कर देंगे, तो क्या बचेगा, आधा, यानी कि 1/2x। तो बचे हुए कितने हिरन हैं, घास चढ़ने के बाद में जो बचते हैं वो 1/2x हैं। अब बोला गया है कि पास में ही जो खेल रहे हैं वो कितने हिरन हैं, जितने बचे हुए हिरन हैं उसका 3/4 है। इसका मतलब हम लोग निकाल सकते हैं क्या, देयरफॉर द नंबर ऑफ डियर प्लेइंग नियर बाय। तो जो पास में ही हिरन खेल रहे हैं वो कितने हैं, जितने बचे हुए हिरन हैं उसका 3/4, यानी कि 3/4 मीन्स 3/4 ऑफ 1/2x मीन्स रिमेनिंग का 3/4। ठीक है, इसको करो सिंप्लीफाई। सो 3/4 ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई का साइन, और ये हुआ 1/2x। अब कर दीजिए इसको सिंप्लीफाई, तो कुछ कटेगा तो नहीं ऊपर नीचे, तो क्या करिए, न्यूमरेटर्स का मल्टीप्लाई, इस 3 में 1 का मल्टीप्लाई किया तो 3, 4 और 2 का मल्टीप्लाई किया तो 8, और साथ में क्या है, x। तो 3/8x क्या है, ये वो हिरन है जो कि पास में ही खेल रहा है। फिर बोला है कि बचे हुए 9 जो हिरन है वो क्या कर रहे हैं, से पानी पी रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं इस पॉइंट को भी। नाउ द नंबर ऑफ डियर ड्रिंकिंग वाटर, ये दिया है क्वेश्चन में, कितने हिरन है, ऐसे 9 हिरन है। ठीक है, अब जरा समझिए क्वेश्चन ध्यान से। अब देखिए क्वेश्चन में बोला है कि टोटल हिरन कितने थे, x थे, जिनमें से 1/2 क्या कर रहे हैं, ग्रेजिंग कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में बोला है कि पास में ही कितने हिरन खेल रहे हैं, 3/8 खेल रहे हैं, और फिर बाकी बचे हुए जो 9 हिरन है वो क्या कर रहे हैं, वो पानी पी रहे हैं। बात समझ आ रही है। अब जब हम लोगों के पास टोटल x हिरन थे और ये हिरन 3 ही कैटेगरीज में डिवाइडेड है, मतलब 3 ही एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, या तो वो घास चर रहे हैं, या फिर वो खेल रहे हैं, या फिर वो पानी पी रहे हैं। इसका मतलब अगर इन तीनों को हम लोग प्लस कर दें तो ये किसके बराबर होगा, टोटल के बराबर होगा। ठीक है ना, तो चलिए प्लस कर देते हैं तीनों को, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ डियर। ठीक है, सो नाउ क्या लिख सकते हैं कि 1/2x जो कि ग्रेजिंग कर रहा है वो हिरन है, 3/8x वो हिरन है जो कि पास में खेल रहे हैं, और 9 जो बचे हुए हिरन है वो क्या कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं। और जब इन तीनों को प्लस किया जाएगा तो हम लोगों को क्या मिलेगा, टोटल नंबर ऑफ डियर, यानी कि x।
ठीक है, तो हम लोगों के सामने इस तरीके से एक इक्वेशन तैयार हो जाती है। अब इस इक्वेशन में हम लोग देखें तो दो जगह पे फ्रैक्शंस हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाने की कोशिश करें जिससे कि कैलकुलेशंस आसान कर लें। तो ऐसे ही में हम लोग क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर्स होते हैं, देखो डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या है 2 और यहाँ पे क्या है डिनोमिनेटर 8, 2 और 8 डिनोमिनेटर्स हैं, तो इन दोनों डिनोमिनेटर्स का निकालते हैं हम लोग एलसीएम। तो दोनों का एलसीएम कितना होगा, 8 होगा। ठीक है, तो इस एलसीएम से हम लोग इस इक्वेशन की दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो चलिए करिए, जब 8 से इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 1/2x। 8 से जब इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे 8 इंटू 3/8x, और 8 से इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 इंटू 9 हुआ, और 8 से जब इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, अब देखो 2 से कैंसिल हुआ कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। 8 से ये 8 कैंसिल हो गया। ठीक है, और कुछ कैंसिल होता है नहीं, तो फर्दर करो सिंप्लीफाई। देखो 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 4 और साथ में क्या है x, तो इसको लिख सकते हो 4x। यहाँ पे क्या मिला हम लोगों को, यहाँ से मिलता है हम लोगों को 3x। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 8 और 9 को तो क्या मिलेगा 72, और इस साइड में 8 और x का मल्टीप्लाई किया तो 8x हो जाता है। दोनों को प्लस करें तो ये क्या बनता है 7x हुआ, प्लस का 72 है, एंड दिस इक्वल टू 8x। हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है जो कि इस टर्म में है और इस टर्म में है। तो क्या करें, वेरिएबल वाले टर्म से एक तरफ लेके जाएं, मतलब इस 7x को कर देते हैं हम लोग इधर ट्रांसपोज, 72 को यहीं रहने देते हैं। तो 72 तो हम लोगों ने इधर ही रोका, x 8x अपने प्लेस पर है, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस में जाएगा। ठीक है, तो 8x माइनस 7x कितना मिलता है, ये हुआ x, और इधर साइड में क्या है 72, मतलब x की वैल्यू कितनी निकली 72, और x ही क्या लेट किया था हम लोगों ने, द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ट, यानी कि यही तो फाइंड करना था हम लोगों को कि कितने डियर है उस हर्ट के अंदर, तो 72 डियर है उसमें। ठीक है, तो ये आंसर बन गया हम लोगों का। आई होप स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी के क्वेश्चंस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।